बड़वानी में शासन की कल्याण योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं शासन की गाइडलाइन अनुसार संचालित की जा रही है, किंतु जिला मुख्यालय बड़वानी के पास ही ग्राम पुनर्वास बसाहट स्थल एकला में सीवरेज लाइन का काम ठेकेदार कंपनी द्वारा किया जा रहा है, किंतु विगत 2 वर्षों से सीवरेज का काम पूर्ण होने के बाद सड़क खोजने के बाद उन्हें उसी हालत में छोड़ दिया गया है, जिसके कारण सड़क आवागमन काली मिट्टी होने से बारिश में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आवागमन भी असुविधा उत्पन्न हो रही है। सर, एकलरा पुनर्वास स्थल के कुछ लोगों ने शिकायत करी है कि जो सीवरेज लाइन का जो काम चल रहा था, काम चलने के बाद जो है वो सड़क खोद दी थी, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, तो उनको 2 साल से आने जाने में बहुत परेशानी पड़ रही है और बारिश में ज़्यादा तकलीफ पड़ती है, कीचड़ विचड़ ज़्यादा आने से आवागमन में परेशानी पड़ रही है। एकलरा बसाहट है, कसरावल है या कुकरा बसाहट है, सभी दूर अभी इसका नेटवर्क है हमारा सीवरेज का। आने वाले समय में ये नगर पालिका सीमा में आएंगे। हम लोगों ने कई बार इनको नोटिस भी जारी किया कि आप तत्काल रजिस्ट्रेशन का काम करो, लेकिन वो उतने तरीके से ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। हम उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं और आज मैंने उनको सीवरेज वाले को बुलाया भी। तो ये जो ग्रामीण लोग बहुत परेशान होते हैं, जैसा कि पता चला है कि एकलरा में बैलगाड़ी और किसानों को आने जाने में काफ़ी असुविधा है। इसको मैं प्राथमिकता के तौर पे 1 आध सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रेशन का काम करवा दूँगा। अच्छा सर, जैसे मान लो जो डूब प्रभावित वाले जो नगर पालिका परिसीमा क्षेत्र के अंदर आने वाले समय में आना है जी, तो इसमें इस प्रकार कोई छोटी मोटी समस्या यदि आती है, बिजली, सड़क, पानी, जो आम नागरिक को मूलभूत सुविधा है, तो यदि इसकी शिकायत है तो क्या नगर पालिका के माध्यम से उसका निराकरण किया जाएगा सर? अभी चूँकि वो पंचायत के अस्तित्व में है और पंचायत से जब नगर पालिका इसको हैंडओवर में ले लेगी तो नगर पालिका काम करेगी। हालांकि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जो नगर पालिका नहीं कर पाती उस काम को हम लोग हमारे संसाधनों से करवाते हैं। चूँकि सर ये आने वाले समय में जो पंचायत नगर पालिका परिसीमा क्षेत्र के अंदर आना है जी, तो कहीं न कहीं सर पंचायत के और आपसी नगर पालिका तालमेल बना के समन्वय बनाकर यदि विकास कार्यों को तेज गति से अगर किया जाए तो सर उसमें क्या कोई समस्या, कोई परेशानी है सर? नहीं, कोई समस्या नहीं। हम लोग प्रयास करेंगे कि जैसे हमारे से सीमा से जुड़े वाले हुए हैं, कुछ त्वरित निराकरण करने जैसी समस्या होंगी तो हम उनका निश्चित रूप से निराकरण करेंगे। आपसी तालमेल में कर सकते हैं? जरूर, आपसे तालमेल। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र मुकाती है। एकलारा बसावट का रहने वाला हूँ मैं, और मेरी टोटल खेती इस रोड से गुजरती है, इस रोड से जाना पड़ता है मेरे को। तो आपको क्या समस्या है, यहाँ पर क्या हुई समस्या और क्या तकलीफ हुई आपको? तकलीफ ये है सर कि अभी ये जो पूरी ड्रेनेज लाइन डल रही है, इन्होंने खोद के नहीं ऐसे ही छोड़ दिया है इसको। न तो यहाँ से पानी गिरने के बाद में न मोटरसाइकिल निकलती, न पैदल निकल सकते हैं, न हमारी बैलगाड़ी निकलती है और न ट्रैक्टर निकलता है। और हमारा पूरा माल केले की जो है पूरी क्रॉप यहीं से निकलती है। तो इसका मतलब है कि जो मार्ग जो कीचड़ युक्त होने के कारण क्या है, आवागमन में जो है समस्या आ रही है, तो आपको जो फसल भी का जो है काटने में समस्या के और वो पूरी समस्या हमारे को फिलहाल में मोटरसाइकिल से तो ट्रैक्टर से वो सीसी रोड बड़वानी होते हुए मंडी के पीछे से उधर से घूम के आना पड़ रहा है। इन्होंने ये इतनी लाइन खोद के वो करके छोड़ दिए, काली मिट्टी ऊपर आ गई है सर, तो यहाँ से निकल नहीं सकते हम लोग। अच्छा, फसल समय पे नहीं कटने के कारण नुकसान भी हो रहा होगा आपको? नुकसान हो रहा, समय से पहुँच ही नहीं पा रहे, समय से फसल ही नहीं निकल पा रही है। इस संबंध में आपने कभी किसी से मतलब आवेदन दिया है कि ये समस्या आ रही है नगर मैंने पालिका? वो जब यहाँ काम चल रहा था सर, उन लोगों से कहा कि आप इस प्रकार करो, इसको ऐसा मत करो, कंपनियों को बाहर बोलो। पिछले वर्ष भी सब पूरी ब्रांचेस डली हुई है हमारे मकानों के पीछे, वहाँ भी सब इसी प्रकार छोड़ दिया, कुछ नहीं, अभी तक काम नहीं हो। तो उन्होंने कहा, बोले कि आप नगर पालिका में जाओ। तो मैंने कहा नगर पालिका में कैसे जाए, मन की नगर पालिका को तो अभी ये हैंड ओवर ही नहीं किया है, तो नगर पालिका में कैसे जाए? सरपंच के पास जाए, सरपंच को बोलता है कि तो कंपनी का काम है, कंपनी करेगी इसको। तो कंपनी सब दूर गड्ढे करके छोड़ दिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि घुटने गड्ढे हो गए, मोटरसाइकिल नहीं निकाल पा रहे हैं वहाँ से हम लोग। अच्छा, ये अभी जो डूब प्रभावित के अंतर्गत आता था, बताइए। जी, डूब प्रभावित के अंतर्गत आता। तो इसके पहले यहाँ सड़क बनी हुई थी क्या? सड़क नहीं, ये एनवीडी द्वारा रोड बना हुआ था, उसको खोद दिया पूरा, मतलब उसका पूरी तरह से खोद दिया, और कोई कंपनी वाला नहीं आता है, वो काम करके चले जाते हैं। अभी कुछ दूर तक उन्होंने खोद दिया है और उसको बराबर करके नहीं चले गए हैं, तो इतना ऊपर कीचड़ हो गया हो, इतना कीचड़ हो जाता है कि पैदल निकलने में परेशानी हो रही है। सरपंच साहब, आपका नाम? लक्ष्मण बघेल।
अच्छा, जो पुनर्बसाहट स्थल एकलरा का ये ग्राम पंचायत के अधीन आता है क्या? इसके जो यहाँ के जो मतदाता है मतदान कहाँ करते हैं? ये ग्राम पंचायत कसरावद में वहाँ मतदान ग्राम करते हैं। चल रहा। पुनर्बसाहट स्थल वाले ना। जी तो यहाँ इनकी मुख्य समस्या यह है कि जो सीवरेज लाइन है, जी सीवरेज लाइन खोदने के बाद में वो सड़क का जो है बराबर डामरीकरण या सीमेंटीकरण किसी प्रकार का कोई नहीं करा, उसके कारण उनको आवागमन में भारी समस्या है। तो इसका निराकरण करेगा कौन? नगर पालिका करेगी, काम उसी के अधीन में हो रहा है। सीवरेज लाइन का काम नगरीय क्षेत्र के अंडर में हो रहा है। जी अच्छा, इससे जो है सीवरेज लाइन जो खोदी गई थी तो इससे पूरे ग्राम पंचायत से क्या अनुमति ली थी कि नहीं कुछ ली? भी नहीं अनुमति ली, उनको बोला था कि हमने नगर पालिका से ले ली है। नगर पालिका से उन्होंने अनुमति ली, ग्राम पंचायत से नहीं ली। नहीं ली, वो जबकि मतदान जो है जो उसमें कर रहे जबकि हैं। ग्राम पंचायत में लगती है। हाँ। और मतदान सीवरेज का काम कितने वर्षों से चल रहा है? 2 साल हो गए करीब करीब। पूर्ण होगा कि अधूरा है? अधूरा है अभी तो। काम कैसा हो रहा है? काम तो अच्छा हो रहा, लेकिन बारिश में बहुत दिक्कत आ रही, निकलने जाने में कीचड़ बहुत हो रहा। हर बारिश में काम खोल देते हैं। बारिश के दिनों में? जी बारिश के दिनों में क्या ये बसाहट के लोगों की ये भी समस्या है कि मतलब इनको खेतों में आने जाने में काफ़ी परेशानी बहुत होती है? समस्या रोज आते हैं हमारे पास किसान, गांव वाले। शिकायत लेके आपके पास है? क्योंकि मतदान आपको करते शिकायत लेके आपके पास ही आते होंगे। जी हमारे पास आते हैं। इनका निराकरण फिर कैसे करते हो आप? बोलते हैं एनवेडी में खबर करते हैं साहब को, तो वो भी हो जाएगा बोला करते हैं। नगर पालिका गए कभी आप? अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया था हमने। क्या बोला अध्यक्ष महोदय ने? करवा देते हैं ऐसा बोला है। बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।